आज हम लोग पढ़ने वाले हैं कक्षा 10 का त्रिकोणमिति का परिचय जो पाठ 8 में है। सबसे पहले हम लोग देखेंगे त्रिकोणमिति। त्रिकोणमिति का अर्थ क्या है। त्रि मतलब होता है तीन, कोण मतलब होता है कोण, और मिति मतलब होता है मापन। ठीक है, इसका उपयोग सबसे पहले हम लोग इसका उपयोग दे लेते हैं किताब में जो दिया गया है। सबसे पहले देखिए यहाँ पे एनसीईआरटी में दिया गया है कुतुब मीनार। कुतुब मीनार का यहाँ पे चित्र आपको दिख रहा होगा बोर्ड में। ये जो चित्र है कुतुब मीनार का, उसमें क्या है कि एक बच्चा जो है कुतुब मीनार का चोटी को देख रहा है। ठीक है, उसमें कुछ एंगल से देख रहा होगा, यानी कुछ कोण से देख रहा होगा। तो इसमें जो कोण बना वो थीटा। तो इस त्रिकोणमिति का मदद से हम लोग क्या कर सकते हैं, जो कुतुब मीनार की ऊंचाई निकाल सकते हैं अगर हमें उसकी दूरी पता है। तो मेन काम है इसका, त्रिकोणमिति का उपयोग करके हम पहला किसी भी चीज की ऊंचाई या लंबाई बोल सकते हैं। ठीक है, और दूसरा उसकी चौड़ाई और उपयोग है। लेकिन इस पाठ में, इस एक्सरसाइज में सबसे शुरू हम लोग को देखना है इसकी ऊंचाई निकालना है, इसका चौड़ाई निकालना है। हमें कोण दिया रहेगा, इसी प्रकार हमको इसको काम करना है। एक कोण दिया रहेगा, बाकी को निकालना है। तो उसी का सबसे पहला टॉपिक आता है त्रिकोणमितीय अनुपात। सबसे पहले देखते हैं त्रिकोणमितीय अनुपात। त्रिकोणमितीय अनुपात, इसको करने के लिए हमें सबसे पहले एक समकोण त्रिभुज की आवश्यकता होगी। ठीक है, एक समकोण त्रिभुज की आवश्यकता होगी। इसे हम नाम दे देते हैं ए बी, ए सी। बी जो है 90 डिग्री का है, और ए में कैसा कोण बन रहा है, थीटा कोण। क्या बन रहा है, थीटा। थीटा का मतलब है कि कोई भी कोण हो सकता था, यहाँ पे हो सकता था 30 डिग्री, 45 डिग्री, कुछ भी कोण हो जाए, उस पता नहीं है, उसके लिए दर्शाते हैं किसको, थीटा। और एक चीज, हमेशा थीटा के ठीक सामने वाला भुजा को हम लोग बोलते हैं लंब। क्या बोलते हैं, लंब बोलते हैं। और जो कोण के साथ में रहता है वो क्या होता है, आधार। और 90 डिग्री, यहाँ पे कोण बी के 90 डिग्री के सामने वाली भुजा, 90 डिग्री के सामने वाली भुजा हमेशा क्या रहती है, कर्ण रहती है। ये याद रखना है, 90 डिग्री के सामने वाली भुजा क्या होती है, कर्ण। कर्ण हमेशा फिक्स रहेगा, केवल हम लोग का परिवर्तन होगा लंब और आधार में। कैसे होगा उसको देखो। अगर हम लोग कोण सी को लेते हैं, अगर कोण सी को लेते हैं, कोण सी के आगे कौन दिख रहा है, ए बी भुजा। तो ए बी भुजा अभी बन जाएगा लंब, और बी सी भुजा क्या बन जाएगा, आधार। ठीक है, चलो इसको क्वेश्चन करेंगे, उसमें ज़्यादा समझ में आएगा। तो सबसे पहले हम लोग एक अनुपात लेते हैं, अनुपात का नाम है साइन थीटा। ठीक है, फिर दूसरा है हम लोग का कोस थीटा, फिर तीसरा हम लोग का है टेन थीटा। ये तीन चीज पहले सीख लो क्या होता है। अब साइन थीटा, कोस थीटा, टेन थीटा ये कैसे निकालेंगे, तो इसका एक तरीका है, शॉर्ट तरीका है। सबसे पहले ऊपर में लिख लो, यहाँ पे लिखते हैं, दिख रहा है कि नहीं, देख लें। ठीक है, इसको थोड़ा सा ऊपर करते हैं। यहाँ पे लिखो साइन कोस टेन, छोटा सा लिखना। ठीक है, यहाँ पे सबसे शॉर्ट में लिखना है लाला कला आम लाया कच्चे कच्चे आम। देखो सीखो, लाला आम लाया कच्चे कच्चे आम, लाला आम लाया कच्चे कच्चे आम। ये तुम्हें याद रखना है। अब बताता हूँ लाला क्या है। ला से हमारा हो गया लंब। ठीक है, आ से हो गया आधार, फिर ला से हो गया लंब, फिर क से होगा कर्ण। तो साइन क्या होता है, लंब बटे कर्ण। तो पहला मिल गया हम लोग को साइन, क्या मिल गया, लंब बटे कर्ण मिल गया। उसके बाद हमारा कोस, आधार बटे कर्ण, यहां लिख सकते हैं आधार बटे कर्ण। फिर है टेन, लंब बटे आधार, यहाँ पर से देख के लिखना है केवल।
ये हर टाइम तुम लोग को लिख लेना है, कभी भी क्वेश्चन बनाने टाइम भी, ठीक है। अब लंब इसमें देखते हैं, अभी हम लोग थीटा को लिए हैं यानी साइन ए को लिए हैं, तो इसमें लंब क्या है दिख रहा है बी सी, तो लंब की जगह पे क्या लिख सकते हैं बी सी। फिर उसके बाद कर्ण क्या दिख रहा है तुम लोग को ए सी, ये रहा हमारा कर्ण। फिर है हमारा आधार, कोस थीटा के लिए आधार दिख रहा है तुम लोग को ए बी, कर्ण तो ए सी है। फिर लंब क्या दिख रहा है तुम लोग को बी सी, और आधार क्या दिख रहा है ए बी, ठीक है। ये हो गया साइन कोस टेन। अब हम लोग को लिखना है, और है हम लोग का साइन कोस टेन हमारा कंप्लीट हो चुका है। अब हम लोग देखते हैं चौथा में कोसेक, फिर है सेक, कोसेक थीटा, सेक थीटा, फिर हमारा है कोट थीटा। ये सबसे आसान है। कोसेक जो है, कोसेक साइन का उल्टा, ठीक है। कोसेक जो है साइन का उल्टा यानी इनवर्स बोल सकते हैं। यानी साइन क्या था हमारा, साइन था हमारा लंब बटे कर्ण, तो कोसेक कितना हो जाएगा हम लोग का कर्ण बटे लंब, लिखा होगा कॉपी में, देखो लिखते जाना है। उसके बाद सेक क्या है हम लोग का कोस का उल्टा, यानी क्या हो जाएगा कर्ण बटे आधार, और कोट क्या हो जाएगा टेन का उल्टा, ये क्या हो जाएगा आधार बटे लंब, ठीक है। कर्ण क्या था हमारा ए सी, फिर क्या था बी सी, फिर कर्ण क्या है हमारा ए सी, आधार क्या है ए बी, फिर आधार है हमारा ए बी, और लंब क्या है ए सी, ठीक। इसमें क्लियर हो गया सारा चीज कैसे निकलता है, किस प्रकार से निकलता है। तो शुरू से देख लो, त्रिकोणमिति, तीन कोणमिति, त्रिकोणमिति का अनुपात, सबसे पहले फिगर बना लिए। समकोण, ये किसको क्या बोलते हैं समकोण त्रिभुज, क्या बोलते हैं समकोण त्रिभुज। ये क्या हो गया हमारा समकोण त्रिभुज। समकोण त्रिभुज में ए बी क्या हो गया आधार, बी सी क्या हो गया लंब, और ए सी क्या हो गया कर्ण। फिर इस प्रकार से हम लोगों ने देखा क्या है, शॉर्टकट फॉर्म क्या देखे हम लोग, साइन का क्या होता है लाला आम लाया कच्चे कच्चे आम, साइन से क्या हो गया ला से लंब बटे कर्ण, लंब बटे कर्ण, फिर कोस थीटा आधार बटे कर्ण, फिर टेन थीटा लंब बटे आधार, और हम लोग का है कोसेक क्या है कर्ण बटे लंब, सेक थीटा क्या है कर्ण बटे आधार, और कोट क्या है आधार बटे लंब। तो ये तुम लोग को हमेशा याद रखना है। इसमें एक शॉर्टकट है, देख लो स्क्रीनशॉट ले लो या फोटो खींच लो, ठीक है। अब हम लोग को इसी का मदद से एक चीज और, अगर कहीं पे साइन थीटा का होल स्क्वायर दिया है या दिया गया है साइन स्क्वायर थीटा, ठीक, तो इस दोनों में कोई अंतर नहीं है, तुम किसी को भी लिख सकते हो, ठीक है। साइन थीटा स्क्वायर या साइन स्क्वायर थीटा, दोनों का बात एक ही है। तो अब जल्दी हम लोग प्रश्न वाली एक्सरसाइज 8.1 का क्वेश्चन करते हैं।